आपको सीधा लेंगे उपराज्यपाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो इस वक्त मीडिया को संबोधित कर रहे हैं। चलिए देखिए क्या कुछ वहां पर चल रहा है, क्योंकि जानना बहुत अहम है कि आखिर उपराज्यपाल की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। देखिए, मुझे लगता है ये इंटरेक्शन नहीं है। पीछे जब मैं आप सबसे मिला था तो चर्चा के दौरान मैंने कहा था कि आगे आने वाले दिनों में आपसे इस संवाद के काम प्रक्रिया को और बढ़ाएंगे। मैं बात शुरू करूं उसके पहले एक विंस्टन चर्चिल ने अपने पहले वाले प्राइम मिनिस्टर के बारे में जो बात कही थी वो मैं 4 लाइन आपको दोहराना चाहता हूं। आपको ध्यान होगा चैम्बरलिन विंस्टन चर्चिल के पहले प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे और ये भी सर्वविदित है कि दोनों के रिश्ते बड़े खराब थे। लेकिन जब वो ट्रिब्यूट पे करे थे पार्लियामेंट में तो विंस्टन चर्चिल ने जो बात कही वो मैं केवल उद्धृत करना चाहता हूं। द ओनली गाइड टू ए मैन इज हिज कॉन्शियंस। द ओनली सील टू हिज मेमोरी इज द सिंसियरिटी एंड रेक्टिट्यूड ऑफ हिज एक्शन। It is very, very imprudent in life to go without this seal. But with this seal, however the fate may play, our march is always in the rank of honor. Ever since I read these words nearly 20 years ago in the biography of Winston Churchill, they were imprinted on my mind and I decided that these lines will be the guiding principle of my life. So I quoted it. बातचीत के दौरान उस दिन मैंने आपसे चर्चा की थी कि प्रशासन उत्तरदायी हो, जवाबदेह हो। इस दिशा में हम आने वाले दिनों में हम सब कोशिश करने वाले हैं। आज एक पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेसल जो टॉप मोस्ट प्रियॉरिटी है हमारे प्रशासन की, उस दृष्टि में एक महत्वपूर्ण कदम यहां उठाया गया है और इस संघ राज्य क्षेत्र यूटी के 3 जनपदों में श्रीनगर, जम्मू और रियासी पायलट बेसिस पर इसको शुरू किया है। और 2 अक्टूबर जिस दिन हम महात्मा गांधी जी के जन्म जयंती पर बैक टू विलेज 3 शुरू करेंगे, उसके पहले हर जनपद में ये सिस्टम इन प्लेस हो जाएगा। इसकी विशेषता हमारे सिमरनदीप बताएंगे, लेकिन मोटे तौर पर मैं एक बात कहना चाहता हूं कि इसका नाम JKI ग्राम्स जम्मू एंड कश्मीर इंटीग्रेटेड ग्रीवांस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, और ये देश की पहली यूटी है जो भारत सरकार में एक सिस्टम है CP ग्राम का, उससे लिंक्ड होगी। अभी तक किसी राज्य ने ये व्यवस्था नहीं बनाई। डिटेल में सिमरनजीत बताएंगे, मैं उसके डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं, आपको राइटअप भी मिलेगा। कॉल सेंटर्स भी श्रीनगर और जम्मू में इसको फैसिलिटेट करने के लिए बनाए जा रहे हैं। डैशबोर्ड चीफ सेक्रेटरी भी देखेंगे, मेरे पास भी रहेगा। और बाद में एक व्यवस्था और भी की जाएगी कि जो क्लेम किया जाएगा कि रिड्रेसल हो गया है, हर जिले से ऐसे 2 लोगों को चिन्हित करके महीने में हम भी बुलाएंगे। सामने उनसे पूछेंगे कि हुआ कि नहीं हुआ, और नहीं हुआ तो फिर संबंधित अधिकारियों से भी उस समय बात की जा सकती है। ये व्यवस्था इसमें हम आगे करने वाले हैं। आप सब भी उस दिन चर्चा कर रहे थे, कल जम्मू में भी कुछ प्रेस के साथी कह रहे थे कि प्रशासन के लोग जरा उपलब्ध नहीं है। तो एक व्यवस्था और निर्णय हुआ है कि सभी DC और SP हफ्ते में 5 दिन 5 days a week, वेडनेसडे और संडे छोड़ करके 10:30 to 11:30 AM दे विल बी अवेलेबल इन देयर ऑफिसेस, और जो भी चाहे उनसे जाकर के मिल सकता है, अपनी बात कह सकता है। डिविजनल कमिश्नर्स और IG भी, इनके लिए भी अनिवार्य किया गया है। आज एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल में एक बड़ा निर्णय हुआ है और मुझे बताते हुए आपको अत्यंत प्रसन्नता है। आप सब आयुष्मान भारत
या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से परिचित हैं। पूरे देश में बहुत ही सफलतापूर्वक देश के 50 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य की सुविधा ये योजना प्रधानमंत्री जी वाली उपलब्ध करा रही है। यहां भी मोटे तौर पर एक आंकड़ा है कि 30 लाख लोग जो इस यूटी के हैं, आयुष्मान भारत के अंतर्गत उन्हें 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष इलाज की सुविधा प्राप्त है। एक बड़ा फैसला और महत्वाकांक्षी फैसला यहां किया गया है कि जो शेष 70 लाख लोग बचे हैं, जिसमें इनकम की कोई क्राइटेरिया नहीं होगी, जो उस योजना में नहीं कवर है, वो भी जेके की हेल्थ स्कीम में कवर्ड होगा और उस परिवार को भी 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष इलाज के लिए सुविधा यूटी प्रशासन उपलब्ध कराएगा। इसके डिटेल में हमारे प्रमुख सचिव जाएंगे, मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि जब ये बैक टू विलेज प्रोग्राम हम शुरू करेंगे, उस समय हम इस स्थिति में होंगे। इस योजना ठीक कह रहा हूं मैं, इस योजना का भी शुभारंभ हम करें और शीघ्र जम्मू कश्मीर संघ राज्य के सभी नागरिकों, बहनों भाइयों को ये सुविधा मिले। ये 2-3 महत्वपूर्ण निर्णय थे। मुझे लगा कि आपके बीच आकर के मुझे ये बात कहनी चाहिए, क्योंकि यहाँ गलत कारणों से ही इस राज्य या यूटी की चर्चा ज्यादा रही है। मुझे लगता है कि अब उस दिशा से हमें 2 कदम आगे बढ़ना है। आपका भी इसमें पूरा सहयोग मैं चाहता हूं। पहले दिन मैंने कहा था कि आपका सुझाव किसी भी विषय में हम सबको ताकत देगा चीजों को ठीक करने में, और अगर आपको लगता है कि कुछ गलत है तो आलोचना का भी हम स्वागत करेंगे। आप सब आए, आप सबके प्रति मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। थैंक यू, थैंक यू। अगर आप लोग कहें तो सिमरन जी 5 मिनट में ये जो आज स्कीम लॉन्च हुई है ग्रीवांस रिड्रेसल की, उसका विवरण आपको रख देंगे। टू एवरीवन, जैसा कि ऑनरेबल एलजी साहब ने कि मनोज सिन्हा किस तरह से मीडिया को संबोधित करते हुए नजर आए। आयुष्मान भारत को लेकर भी उन्होंने बातचीत की है और उसके साथ ही साथ सबसे पहले उन्होंने पब्लिक ग्रीवेंसेस को लेकर ही बात की है कि आम जनता के बारे में जानना, उनकी समस्याओं के बारे में जानना ही सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अंदर है। और साथ ही साथ आपको यह भी बताते चले कि 2 अक्टूबर को हर जनपद में एक सिस्टम जो है वो यहां पर इम्प्लेस किया जाएगा, जो कोई JKI ग्राम इंटीग्रेटेड नाम का ये प्रोग्राम रहेगा, जो हर तरह से मुकम्मल तरीके से काम करने की इस पर कोशिश की जाएगी। यानी कि ग्रीवेंसेस को सामने रखते हुए मनोज सिन्हा ने आज मीडिया को संबोधित किया है और अटकलें जिस तरह से लगाई जा रही थी कि आखिर मनोज सिन्हा क्या कुछ कहने वाले हैं, और किसी भी राज्य में ये व्यवस्था नहीं है। ये पहला राज्य है, यूटी जम्मू कश्मीर जो है वो पहली यूटी है जहां पर इस पूरे काम को किया जाएगा। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि कई बार जम्मू कश्मीर राज्य यानी कि जो अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया है वो गलत चीजों की वजह से हमेशा सुर्खियों में रहा है, लेकिन उसे खत्म करते हुए हमें सारे काम को आगे चलाना है। हर तरह से हर एक फील्ड में उतरकर काम करने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात जो कि लोगों की तरफ से भी आरोप यहां पर लगाए जा रहे थे कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो अपने दफ्तरों के अंदर नहीं दिखते हैं। तो सुबह 10:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक का समय जो है वो निर्धारित किया गया है कि हफ्ते में 5 दिन ये आला अधिकारी अपनी कुर्सी पर बैठेंगे और लोगों से रूबरू भी होंगे। डिविजनल कमिश्नर और IG के लिए भी ये समय यहां पर निर्धारित किया गया है कि आम जनता के साथ आपको रूबरू रहना है। यानी कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले आम जनता की सवालों का जवाब, आम जनता की देखभाल के लिए, आम जनता की सुविधाओं के लिए, उनकी मुसीबतों को आगे रखकर आज मनोज सिन्हा ने अपनी पूरी बातचीत की शुरुआत यहां पर की है। लेकिन देखना अब यहां पर यह होगा, जिस तरह आयुष्मान भारत को लेकर भी बात हुई है कि 1 लाख लोगों को इसका लाभ मिल गया है और बाकी जो 70 लाख लोग बच गए हैं
और साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरह से आयुष्मान भारत को लेकर भी बात हुई है, बहुत अहम चीजें यहाँ पर ये रहती हैं कि 1 लाख लोगों को इसकी सुविधा मिली है, लेकिन 70 लाख जो लोग बचे हैं उनके लिए भी 5 लाख प्रति वर्ष यूटी प्रशासन और जम्मू के जिलों के लिए 180057222327। सो इन टोल फ्री नंबर्स के माध्यम से भी सिटीजन जो है वो अपने ग्रीवांस को इसी पोर्टल में पंच करवा सकते हैं। एक और अच्छी बात जो ये है इस पोर्टल की कि ये पोर्टल भारत सरकार के ग्रीवांस पोर्टल जिसे सीपी ग्राम्स कहते हैं उसके साथ भी ये इंटीग्रेटेड है बोथ वेज। भारत सरकार से भी ग्रीवांस हमें नीचे आ सकती है और अगर हमारे दफ्तर में कोई ऐसा ग्रीवांस किसी ने भेजा है जो भारत सरकार को पर्टेन करता है, हम भी उसे फॉरवर्ड कर सकते हैं भारत सरकार को सीपी ग्राम्स पोर्टल के थ्रू। सो इसलिए इसका नाम इंटीग्रेटेड है, जेके आई ग्राम्स। तो इंटीग्रेटेड इज मेंट फॉर दैट। इसमें 4 ब्रॉड मॉनिटरिंग डैशबोर्ड होंगे जो एलजी साहब के एक डैशबोर्ड होगा जो सबसे प्राइमरी डैशबोर्ड होगा, चीफ सेक्रेटरी साहब का डैशबोर्ड होगा जो पूरी यूटी को देख सकते हैं 260 डिपार्टमेंट और 20 जिलों में। इसके अलावा हर एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी का अपना डैशबोर्ड होगा, वो अपनी पेंडेंसी देख सकते हैं और हर डीसी का ऑब्वियसली अपने जिले का डैशबोर्ड होगा, जितने वहां पर ऑफिसेज मैप्ड है उनको देख सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो एलजी साहब ने बात कही, इसमें क्वालिटी ऑफ द ग्रीवांस और क्वालिटी ऑफ डिस्पोजल, नॉट ग्रीवांस, क्वालिटी ऑफ डिस्पोजल पे बहुत ध्यान दिया जाएगा कि किस तरह का जवाब सिटीजन को दिया गया है और रैंडम बेसिस पे जितने भी ऑफिसेज मैप्ड हैं उनके कुछ लोग जिनके ग्रीवांसेस या डिस्पोज हो गए हैं या पेंडिंग है वो मंथली बेसिस पे उठाए जाएंगे और एलजी साहब को उनके क्वालिटी पे बताया जाएगा और फिर एलजी साहब ने जैसा बताया कि वो भी बात करेंगे और खुद सिटीजन से पूछेंगे कि आपका कैसा रहा पूरा जो इस एक्सपीरियंस कैसा रहा इसके साथ। और जाहिर सी बात है ऑफिसर्स के साथ भी वैसे ही बात होगी। सो दिस इज ऑल अबाउट जेके आई ग्राम। www.jkgreevance.in पे आप इसको विजिट कर सकते हैं और आप भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं इसके बारे में। थैंक यू। केवल एक सूचना आपको देता हूं, पहले किसी का ट्रांसफार्मर खराब हो गया या जल गया तो वो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के चीफ इंजीनियर को कहता था। अब ये व्यवस्था में थोड़ा बदलाव किया है कि उस जिले का डीसी ही वहीं कंप्लेन करिए और वही उसका रिड्रेसल करेगा, ताकि वो अनावश्यक उनके पास नहीं है, ये व्यवस्था लागू की जा रही है। अब ये जेके हेल्थ स्कीम के विषय में ये हमारे जो सेक्रेटरी हैं डुल्लू ये बताएंगे। एक मुझे आप सबसे आग्रह करना है कि जैसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य का नाम आयुष्मान भारत है, इसका भी एक नाम हम तय करना चाहते हैं और अपने से या यहां बैठे हुए लोगों के साथ मिलकर के नहीं तय करना चाहते हैं। आपसे मेरा आग्रह है और पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों से कि आप नाम भेजिए, आज हम उसके लिए व्यवस्था कर देंगे और जो एक समिति बना देंगे, जो सबसे अच्छा नाम होगा इस योजना का नाम वही दिया जाएगा। ये मुझे आपके बीच रखना था। थैंक यू सर। I will be brief. Today, a historic decision has been taken by the Administrative Council, which approved the proposal to roll out Jammu and Kashmir Health Scheme in the Union Territory of Jammu and Kashmir in convergence with Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana to provide universal health insurance coverage to all the residents of Jammu and Kashmir. The scheme shall be implemented through an insurance service provider who has been discovered through transparent competitive bidding with Messrs. Bajaj Allianz General Insurance Company Limited for a period of 3 years unless otherwise terminated earlier with an insurance premium of 849 rupees only per family per year. The J&K Health Scheme will provide health insurance cover free of cost to all the residents of J&K presently not covered under Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana. The J&K Health Scheme shall have the same benefits as available under the Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana with an annual health insurance cover of rupees 5 lakh per family on floater basis. This will also include employees, retirees of Government of J&K and their families.
The scheme will cover about 15 lakh families over and above 5.97 lakh families, which amounts to around 31 lakh individuals already covered under Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana. In essence, the entire population of the UT of J&K, which amounts to around 1.25 crores, will be covered under this scheme. Under J&K Health Scheme, portability option will be available, so that a beneficiary can avail the cashless service from any of the healthcare providers or hospitals anywhere in the country which is impaneled under Ayushman Bharat. At present, there are 23,300 impaneled hospitals across India where this facility can be availed. This includes 218 public and private hospitals already impaneled in J&K. 1,592 medical packages have already been approved under Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana, to which all the beneficiaries of J&K Health Scheme will have access. This includes packages of life-consuming diseases such as cancer and kidney failure. Treatment of COVID-19 will also be covered under the scheme. All high-end treatments of oncology, cardiology and nephrology will be covered from day one. The high-end diagnostic treatments during hospitalization will also be covered. There will be no restriction on the family size or age, and all the pre-existing medical conditions shall also be covered under the scheme. The scheme shall cover 3 days of pre-hospitalization, the hospitalization period, and 15 days of post-hospitalization, including diagnostic care and expenditure on medicine. The socio-economic cost census 2011 data will be used for identification of families. The families suffering from any of the deprivations defined under SCCC are already covered under Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana. However, under J&K Health Scheme, the remaining families, including those who do not suffer from any deprivation, will also be covered. In case any scheme is left out from the database of SCCC 2011, the procedure for inclusion of the database has also been approved by the Administrative Council. The Administrative Council also approved release of funds required for implementation of the scheme, and the total annual financial implication for the scheme would be 123 crores. The Administrative Council also approved launching of beneficiary registration drive, in which golden cards or e-cards will be distributed among the beneficiaries. The said drive will start within a week. However, these cards will become active from the date the scheme is formally launched. Thank you. तो अब ये सबके साथ साथ आप लोगों के लिए भी ये सुविधा है, तो इस पर तो मुझे लगता है कि आप लोगों को प्रसन्न होना चाहिए। कोई विषय अगर इससे संबंधित हो तो जरूर पूछें, रिगार्डिंग दीज टू थिंग्स विच वी हैव मेंशन्ड। तो आपने जो ई गवर्नेंस पोर्टल लॉन्च किया है, लेकिन इसके लिए प्राइमरी रिक्वायरमेंट जो है वो इंटरनेट है, 4G इंटरनेट, विच वी हैव बीन डिप्लॉयड फ्रॉम द लास्ट मोर देन 1 year, and is that going to be restored so that people can avail the facility which you have launched today? Thank you. देखिए, उसकी चिंता की गई है और जो बात आपने उठाई है वो ध्यान में है, उस पर भी हम आगे आपको बताएंगे कि कैसे इसको आगे करने वाले। तजमुल इस्लाम गुलिस्तान टेलीविजन चैनल। सर, क्योंकि आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, तो जम्मू कश्मीर में जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के इंजीनियर थे 2003 से काम करते रहे, और लास्ट जो थे GC मुर्मू साहब, तो आखिरी लम्हात में उस ऑर्डर को रिवोक किया गया। और इसी के साथ क्योंकि जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं सर, तो मनरेगा में जो लोग काम करते थे, काफी तादाद में काफी टाइम से ये स्कीम चल रही है, वो लोग भी स्ट्राइक पे हैं, और वहीं सेल्फ हेल्प ग्रुप का ग्रुप जो है वो फिलहाल काम नहीं कर पा रहा है। मैंने आपसे निवेदन किया था कि ये जो 2 विषय इसी पर बातचीत हो, आपने ध्यान में लाया है, अच्छी बात है, मैं इस पर विचार करूंगा। हेलो सर, मेरा नाम मोहम्मद मुकरम है, मैं स्टेट टाइम से बिलोंग करता हूँ। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने कहा था पब्लिक आउटरीच होना जरूरी है। यहाँ पे जो ऑफिसर लोग हैं, ब्यूरोक्रेट लोग हैं, जो भी ग्रीवेंस डालता है, फिर लोगों को पता नहीं चलता उस ग्रीवेंस का क्या हुआ, लाइक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, सेक्रेटरीट लेवल पे, हर किसी लेवल पे। तो अब तो उसी का इंतजाम किया है ना, ये
मैंने ये जो इंतजाम है उसी दिशा में एक बढ़ाया गया कदम है। और दूसरा, डीसी और एसपी भी 5 दिन सप्ताह में लोगों से मिलेंगे, डिविजनल कमिश्नर और आईजी भी मिलेंगे। तो जो आप बात कर रहे हैं उसी दिशा में आगे बढ़ने वाला कदम है। और जरा वॉच करिए, मुझे लगता है कि फिर हम लोग इस पर विशेष चर्चा करेंगे और कोई कमी रह जाएगी तो उसको फिर आगे सुधारेंगे। एक मैं क्लैरिफाई कर दूं, ये जो व्यवस्था है ना, ये डिपार्टमेंट अपनी गलती तो कभी मानेंगे नहीं, ट्रांसफार्मर हो या पानी हो या सड़क हो। इसीलिए डीसी को सबसे नोडल बनाया है और रिजोल्यूशन उसी लेवल पे होता है। ट्रांसफार्मर के लिए चीफ इंजीनियर की जरूरत नहीं है, लोकल लेवल की है। ये पूरी मॉडल बदल दिया गया है, वेरी यूनिक। अब 1 महीने में रिजल्ट आने चालू हो जाएंगे। दूसरा, जैसे सिमरनदीप ने बताया, आप एक्चुअली इंडिविजुअल कंप्लेनेंट ट्रैक कर सकता है, किस डीसी के पास या किस एक्ससीएन के पास पहुंचा है। आज की तारीख का आपको केवल ये पता चलता है कि पीएचई में है, पीएचई में किसके पास है आपको नहीं मालूम। अभी लोकल लेवल पे ही रिजॉल्व। और इसमें आपका फीडबैक भी लिया जाएगा कि हुआ कि नहीं हुआ। आप मेरा नाम शेख तारिक है, मैं बड़ा साथी से काम कर रहा हूँ। और मेरा ये क्वेश्चन है, जो मीडिया पर पाबंदी लगी हुई है, खासतौर जो हमारे ऊपर ये पाबंदी लगी है, इसको कब आप हटाओगे? अरे मैं तो आपको निमंत्रण दे के बुझा, पाबंदी कहाँ है? मैं आपके साथ चाय पीने वाला, आप कह रहे हैं पाबंदी है। हम आपसे दोस्ती कर रहे हैं, आप कह रहे हैं पाबंदी है। यही बात, इसलिए मैंने एकदम कोई पाबंदी नहीं। आप जब चाहिए तब आप आ जाइए, हम बुला लेंगे आप। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर। थैंक यू। देखा कि किस तरह से स्वास्थ्य को लेकर लगातार आज जिस तरह बातें जो है वो निकलकर सामने आई हैं, क्योंकि जम्मू को सुरक्षित बनाना है, स्वस्थ बनाना है, उसी को मद्देनजर रखते हुए काम जो है वो किया जाएगा। लेकिन ग्रीवेंसेस को सबसे पहले और आयुष्मान भारत के तहत जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उस पर किस तरह से सहूलियत और सुविधा लोगों को दी जाएगी, उसको लेकर भी मंथन किया गया कि किस तरह बजाज फाइनेंस जो है वो आपको एक लोन यहां पर मुहैया करा सकता है, किश्तों के तहत आपको वहां पर काम जो है वो मिल सकता है। यानी कि बहुत अच्छे से काम यहां पर होगा और साथ ही साथ जो लोग छूट गए हैं उन्हें भी गोल्डन कार्ड यहां पर बांटे जाएंगे। सीधा रुख करेंगे, विनोद कुमार हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद जी, आज पब्लिक ग्रीवेंसेस को लेकर ही सबसे पहले बात हुई है, दूसरे मुद्दों पर बाद में जाएंगे, लेकिन अगर हम देखें कि यही अटकलें लगाई जा रही थी कि आखिर मनोज सिन्हा शुरुआत किस तरह से करेंगे, आम जनता की बात को लेकर, ग्रीवेंसेस को लेकर बातचीत कही गई। हाँ बिल्कुल आशा, आपने ठीक कहा और आपने बॉडी लैंग्वेज देखी होगी किस तरीके से पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को कंडक्ट किया गया। और मैं अपने जर्नलिज्म के करियर में पहली मरतबा ऐसा देख रहा हूँ कि राज्यपाल इस तरीके से पहले खुद ब्रीफ करते हैं, उसके बाद जिसका सब्जेक्ट है उसके एचओडी को या यूपी कमिश्नर सेक्रेटरी को बोलते हैं कि आप जाकर के ब्रीफ कीजिए क्या ये प्रोजेक्ट है। और आपने पब्लिक ग्रीवेंसेस की बात की तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी सेक्टर हर जगह यही रहता है। हमने देखा होगा गवर्नमेंट बदलती रहती है, 2002 में पीडीपी कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तब भी चीफ मिनिस्टर ग्रीवेंसेस चल जाता था लेकिन इतना एक्टिव नहीं था। उसके बाद दोबारा से नेशनल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस की आई, तब भी ग्रीवेंसेस चलता, फिर पीडीपी बीजेपी के तब भी ग्रीवेंसेस चलता है। मीनवाइल जितने राज्यपाल आए उपराज्यपाल उनका ग्रीवेंसेस चलता है, लेकिन आज तो ग्रीवेंसेस सेल बना है और जो इंटीग्रेटेड शब्द इसमें इस्तेमाल हुआ है उसमें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि किस तरीके से राज्यपाल चीजों को डिस्पोजल कर रहे थे, उसी तरीके से मुझे लगता है कि लोगों की शिकायतों को, लोगों की जो दिक्कतें हैं उनका भी निवारण। यानी कि विनोद जी, बड़ा सवाल यहाँ पर यह था कि आज सिर्फ और सिर्फ हेल्थ स्कीम्स को लेकर बातचीत की गई और उसके बाद आपने देखा कि जैसे ही मीडिया वालों से रूबरू होने की कोशिश हुई है उसके बाद भी उन्होंने कह दिया है कि सिर्फ और सिर्फ इस पर ज्यादा तजर्बो जो है वो आप दें, क्योंकि ज्यादा ध्यान इन्हीं पर रखने की जरूरत है। और जनधन योजना को लेकर भी बातचीत की गई, उसके साथ ही आपने देखा कि बजाज अलायंस का भी नाम यहाँ पर लिया गया और मूल रूप से जो जो डिपार्टमेंट जिसका है उन्होंने अपनी उपलब्धियां भी यहाँ पर गिनाने की कोशिश की। देखिए ये एक स्टाइल होता है, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस ब्रीफ कर रहे हैं, ब्रीफिंग कर रहे हैं, प्रेस को ब्रीफ कर रहे हैं और आप प्रेस वालों को बोलते हैं कि किसी 3 मुद्दों पर आपने महसूस रहना है, इसके आगे पीछे आपने ट्रैक से नहीं हटना है, तो वो अच्छी बात रहती है। किस तरीके से उन्होंने क्वेश्चन को डक किया, जो क्वेश्चन छोड़ने थे
जो सवाल लोग पूछ रहे थे, पत्रकार पूछ रहे थे कि किस तरीके से उन्होंने सवालों को छोड़ा भी और किस तरीके से जवाब भी दिया। जो सवाल जवाब देने वाले थे उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से दिए, कम शब्दों में ब्रीफ नहीं दिए लेकिन दिए। लेकिन जिन लोगों का जिन सवालों का जवाब नहीं बनता था, जिसका कोई रेलेवेंस इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से नहीं था, उसका उन्होंने जवाब, यानी कि एक सियासतदान की भूमिका भी उन्होंने बहुत अच्छे से निभाई है और किनारा भी नहीं किया है, जवाब भी दिया है, लेकिन बीच में से बीच का रास्ता लेते हुए निकल गए हैं। विनोद जी, अगर हम देखें कि सीपी ग्रांट पोर्टल को लेकर भी बात कही गई कि सीपी ग्रांट पोर्टल जो है वो खोला जाएगा, जिसमें ग्रीवेंसेस को सुना जाएगा, जिसमें ग्रीवेंसेस जो है वो भारत सरकार तक भी पहुंचाई जाएंगी। ये हमारी आम जनता के लिए, जम्मू कश्मीर के जो युवा हैं, जो हमारी आम जनता है, उनके लिए काफी ज्यादा सहूलियत वाली बात है। देखिए, जो इंटीग्रेटेड शब्द इनकॉर्पोरेट किया गया उसका मकसद ही, असल मकसद यही है कि आप इस ग्रीवेंसेस सेल में कोई ऐसी शिकायत दर्ज करवाते हैं जिसका ताल्लुक केंद्र सरकार से होता है, तो वो केंद्र सरकार से भी उसका जवाब या रिड्रेसल आपको मिलेगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप जेएनके की सरकार के साथ आपको शिकायत है, ग्रीवेंसेस है, आपको शिकायत करनी है, तो वो भी इसमें करवा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत, विनोद जी, समय का अभाव है, बहुत बहुत धन्यवाद आपसे पूरी बातचीत हमने जो की है। लेकिन फिलहाल आपको बताते चले कि एलजी की तरफ से जो एक बड़ी इस वक्त यही कहा जा रहा था कि आखिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहेंगे क्या मनोज सिन्हा, ये बड़ा सवाल यहां पर था। लेकिन आपने देखा कि मनोज सिन्हा ने सिर्फ और सिर्फ आम जनता की भलाई को लेकर ही काम किया है और ग्रीवेंसेस को ही आगे रखने की कोशिश की है। पोर्टल जो खोला गया है उसका कितना लाभ मिलेगा ये आने वाला समय फिलहाल बताएगा। आपको बताते चले कि बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज।